आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 2025 में नई अपडेट में आईसीआरपी की नौकरी। तो आईसीआरपी दीदी की नौकरी कैसे मिलती है, इस नौकरी को पाने के लिए आपको आवेदन कैसे करना होगा, आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता कितनी से लगती है, तो आवेदन आपको कैसे करना पड़ता है, ऑनलाइन तरीके से कि ऑफलाइन तरीके से। इसमें जब आप आवेदन कर देंगे तो कार्य कहाँ पे करना पड़ेगा, कौन सा कार्य आपको करना पड़ेगा, तो इसकी जानकारी आपको बताएंगे। तो हाँ, यह वेतन इसमें कितना मिलता है, किस हिसाब से मिलता है, इसकी भी जानकारी बताएंगे। तो हाँ, आइए चलिए जानते हैं 2025 में आईसीआरपी की नौकरी निकल कर आई है, जो वह नौकरी में आवेदन कैसे करना है, क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आई हुई है। तो हाँ, 2025 में पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत आईसीआरपी दीदी के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दिया गया कि यह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं जाकर आईसीआरपी के पदों पर नियुक्त हो सकती हैं। तो यह नियुक्त होंगी, लेकिन इनके कुछ मानक रखे गए हैं, तो जिसको आपको पूरा करना होगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ मानक रखे गए हैं, क्या कुछ अपडेट निकल कर आई हुई है, इसकी जानकारी आपको बताते हैं। तो हाँ, चलिए जानते हैं क्या कुछ मानक रखे गए हैं। तो ये देखिए, आईसीआरपी के कुछ मानक हैं। यह देखिए, आईसीआरपी के पदों के लिए जो मान्य रखे गए हैं, मानक रखे गए हैं, इस मानक के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो पहला मानक जो निकल कर आया है आईसीआरपी बनने हेतु जो दीदी आवेदन करेंगी या बनेंगी, उनके लिए क्या कुछ मानक रखे गए हैं, चलिए जानते हैं पूरी अपडेट। तो हाँ, पहला है आईसीआरपी उस समूह की महिला बन सकती हैं जिसका समूह 52 बैठक पूरा कर चुका हो, और यह समूह जो है 1 साल पुराना होना चाहिए, यानी जिसका समूह 52 बैठक पूरा कर चुका हो और साथ ही 1 साल पुराना हो, उन दीदी को आईसीआरपी बनने के लिए यह योग्यता पात्रता दी जा रही है। तो यह इनको वरीयता दी जा रही है, ये दीदी आवेदन करके आईसीआरपी के पदों पर नियुक्त हो सकती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, समूह में पंचसूत्रा का पालन भी करता होना चाहिए, और साथ ही स्वयं सहायता समूह में कक्षा 5 पढ़ी लिखी होनी चाहिए या उससे अधिक पढ़ी लिखी हो तो भी आवेदन कर सकती हैं। तो समूह की सक्रिय महिला होनी चाहिए, बोलने में तेज तर्रार, अनपढ़ ना हो, महिला समूह के गठन के कार्यों में, यह पॉइंट जो निकल कर आया है चौथा पॉइंट, समूह के बारे में पूरी जानकारियाँ हो, और साथ ही स्वयं सहायता समूह में कम से कम 3 बार लेन देन भी कर चुकी होनी चाहिए। तो हाँ, यह पॉइंट जो निकल कर आया है, घर से बाहर निकलने में, जाने आने में इच्छुकवार होनी चाहिए, और जो दीदी आवेदन करेंगी वह 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए। इनकी उम्र की बात करें तो 18 से 45 होनी चाहिए, यही महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, महिला स्वयं सहायता समूह का रजिस्टर लेखा जोखा करने में सक्षम हो, और साथ ही महिला जिले में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहमत हो, और साथ ही अगला पॉइंट है, महिला अपने जनपद के मंडल के अन्य जनपद में रहकर कार्य करने के लिए भी सहमत हो। तो महिला राज्य के अन्य जनपद में भी रहकर कार्य करने के लिए सहमत हो, इसकी भी जानकारी आपको दिए हैं। यह थे पूरे निम्न प्रकार के मानक। तो आईसीआरपी के पदों के लिए ये सभी मानक होने चाहिए, जिसके आधार पर यह आईसीआरपी दीदी बनेंगी। तो जो दीदी आईसीआरपी दीदी बनेंगी, कार्य करेंगी, उनको वेतन कितना दिया जाएगा, चलिए जानते हैं। तो हाँ, यह किस हिसाब से वेतन रखा गया है, हम आपको 1 दिन का मानदेय को जोड़कर बता रहे हैं कि 1 दिन का आपको मानदेय कितना मिलता है, और आपको नियुक्त कितने दिन के लिए किया जाता है, उसके आधार पर आपको कितना वेतन मिलना चाहिए। तो हाँ, चलिए जानते हैं। यदि कार्य करते हैं वहीं आईसीआरपी के पदों पर नियुक्त होते हैं, तो दूसरे जिले में आपको कार्य करने के लिए भेजा जाएगा। तो आप वहाँ पर जब जाएंगे, कार्य करेंगे, तो आपको प्रतिदिन का 500 रुपये दिया जाएगा। तो उसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें अपने जिले में यदि वहीं रहकर कार्य करते हैं तो इन प्रतिदिन का 400 रुपये दिया जाएगा। वहीं अगले ब्लॉक में जाकर कार्य करती हैं, प्रतिदिन का 300 रुपये दिया जाएगा। यदि वहीं अन्य जिले जनपद में जाती हैं, कार्य करती हैं, तो उनको 1200 रुपये दिया जाता है। तो इसी हिसाब से इनको वेतन दिया जाता है। तो इनको प्रति महीना वेतन कितना दिया जाता है, तो प्रति महीना की बात करें तो इनको 18 से लेकर 22,000 और 22,000 से लेकर यह
17,000 या 15,000 20,000 तक मिलता है। तो हाँ, जिस तरह से यह काम करेंगी दीदी उसी तरह से इनको वेतन दिया जाएगा। तो हाँ, यह थी वेतन की लिस्ट। इस वेतन के हिसाब से इनको वेतन दिया जाता है। तो आईसीआरपी दीदी का वेतन कितना और किस हिसाब से मिलता है, चलिए जानते हैं। तो आईसीआरपी के पदों पर जो आवेदन करती हैं दीदियाँ, इनको बता दिए कि 15,000 से लेकर या 22,500 रुपये और वहीं 18,000 तक इनको वेतनमान मिलता है। तो यह जो दीदी आईसीआरपी की नौकरी में आवेदन करना चाहती हैं वह आवेदन कर सकती हैं और इस नौकरी में आवेदन करके नियुक्त होंगी और यह नियुक्त होकर कार्य करेंगे और कार्य के हिसाब से ही इनको वेतन दिया जाता है। तो यह नौकरी जो है सरकारी नहीं है, संविदा के आधार पर रखी गई है। इसमें कार्य जो करती हैं महिलाएं उसी के हिसाब से इनको वेतन दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह में आवेदन करने के लिए यह थी प्रक्रिया। और उसके बाद यह नौकरी कैसी है, संविदा के आधार पर सरकारी है, इसकी भी जानकारी बताए हैं। उसके बाद इस पैसे को आपको कैसे दिया जाता है, किस हिसाब से दिया जाता है, चलिए जानते हैं। तो जैसे इसमें हमने आपको बताया है कि स्वयं सहायता समूह में जो आईसीआरपी के पदों पर नियुक्त होंगे इनको वेतन 15,000 से लेकर 22,500 रुपये और 18,000 तक वेतनमान प्रति महीना का दिया जाता है। तो हाँ, उसमें संस्थागत शुल्क भी कटता है। तो संस्थागत शुल्क जो कटता है वह किस हिसाब से कटता है, चलिए जानते हैं। तो इसमें टोटल 50 रुपये कटता है, जो कि यदि दूसरे जनपद में जाकर कार्य करती हैं तो 50 रुपये कटता है और अपने जनपद में रहकर कार्य करती हैं तो 40 रुपये रोज का कटता है। तो इस प्रकार से संस्थागत शुल्क कटता है। तो यह संस्थागत शुल्क कटकर जाता है कहाँ, चलिए जानते हैं। तो ये संस्थागत शुल्क जो कटता है 20 रुपये सेलम में जमा हो जाता है और 15 रुपये ग्राम संगठन में और 15 ही रुपये स्वयं सहायता समूह में जमा हो जाता है। तो हाँ, जितने दिन आप काम करेंगे उतने दिन का पैसा मिलता है, उसी कार्य के हिसाब से इनको भी दिया जाता है। तो आपको बता दें इसमें कार्य आपको कितने दिन का करने को मिलता है। तो इसमें कार्य आपको 30 दिन से लेकर 45 दिन का कार्य दिया जाता है। तो दीदी जो भी आईसीआरपी बनना चाहती हैं जाकर अपने ब्लॉक से आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, आप अपने ब्लॉक एनआरएलएम ऑफिस में जब जाएंगे वहाँ पर बीएमएम बैठे रहते हैं, बीएमएम से संपर्क करेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में यह आईसीआरपी की नौकरी इस समय निकली हुई है कि नहीं। यदि निकली है तो आप वहीं से फॉर्मेट लेकर तुरंत आवेदन करेंगे। तो आवेदन आप ऐसे कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फॉर्मेट जो मिलेगा उसमें दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। तो क्या दस्तावेज लगाने पड़ेंगे ये भी जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। तो हाँ, यह वरीयता सिर्फ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया। जो स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जुड़ी होंगी उन्हीं को आईसीआरपी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो वह दीदी आईसीआरपी के रूप में नियुक्त होकर कार्य करेंगी और अच्छा खासा वेतन भी उठाएंगी। तो आवेदन करने हेतु दस्तावेज भी लगते हैं। तो दस्तावेज की बात करें तो क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, चलिए जानते हैं। तो जब आप ब्लॉक पे जाएंगे एनआरएलएम में, वहाँ बीएमएम बैठे रहते हैं, उनसे संपर्क करेंगे और वहीं से आप आवेदन फॉर्म लेंगे आईसीआरपी के पदों के हेतु। तो जब आप फॉर्मेट लेंगे तो फॉर्मेट में पूरी जानकारियाँ भरेंगे। तो जानकारियाँ भरने के बाद एक छोटा वाला फ़ोटो उसमें लगाएंगे और साथ ही पर्सनल पासबुक भी फोटो कॉपी करके लगाएंगे और वहीं मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, यह सब दस्तावेज लगाएंगे। पासबुक भी लगाएंगे अपना। तो यह सब दस्तावेज लगाते हुए आप फॉर्मेट को भरेंगे। तो फॉर्मेट को भरेंगे और दस्तावेज अटैच करेंगे, यह सब लगाते हुए फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे। तो क्या कुछ जानकारियाँ इसमें भरनी है, चलिए जानते हैं। जब आप आवेदन करेंगे आईसीआरपी के पदों पर, तो आईसीआरपी के पदों पर जब आप आवेदन करेंगे तो क्या कुछ जानकारियाँ उसमें भरनी होगी, चलिए जानते हैं। तो जब फॉर्मेट आप लेंगे तो उसमें आपको अपना नाम, पति का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर, समूह का नाम, ग्राम संगठन का नाम, सीएलएफ का नाम, यह सब कुछ भरना पड़ता है। तो स्वयं सहायता समूह में कितनी बैठक हुई है, कितनी बचत हुई है, कितना जमा हुआ, कितना निकासी है, कितना लेन देन है और साथ ही कितना जमा है, कितना कट रहा है। तो यह सब बकाया व्यू होता है। तो बकाया व्यू उसको लिखा जाता है, उसके बाद उस पर पूरी अपडेट जारी की जाती है। उसके बाद यह इसमें आप
पढ़ी लिखी महिला ही आवेदन करेंगी। आपको बता दें कि इसमें जो या तो 10वीं पास या तो इंटर पास महिला आवेदन कर सकती हैं, वह आवेदन करेंगी और आवेदन करके वह नियुक्त होंगी आईसीआरपी दीदी के रूप में। तो उसके बाद इनको 9 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो 9 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो इसकी भी जानकारी बताएंगे। तो हाँ, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जब आईसीआरपी के पदों पर आप आवेदन करेंगे तो आपको लिखित परीक्षा भी देना होगा। तो जब आप पास हो जाएंगे तभी आपको माध्यम से आप नियुक्त होंगे। तो नियुक्त होने का आदेश निर्देश दिया गया, उसके बाद आपका प्रशिक्षण होगा 9 दिवसीय, जो कि हमने पहले भी बता दिया। 9 दिवसीय आपका प्रशिक्षण होगा और जिले स्तर पर रहने खाने और सब फ्री रहेगा। यानी जो कार्य करेंगी आईसीआरपी दीदी नियुक्त रहेंगी, तो जब इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, इनको प्रशिक्षण के दौरान सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी, खाने पीने की सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो आईसीआरपी दीदी जब यह आवेदन कर देंगी, इन सब पदों पर आवेदन ले लिया जाएगा और यह प्रशिक्षण भी पास कर लेंगी, तो इनको कैडर के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। तो नियुक्त जब आप हो जाएंगी या आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 दिन का ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाकर भ्रमण कराया जाएगा। तो भ्रमण कराया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा कि स्वयं सहायता समूहों का गठन आपको कैसे करना है। तो हाँ, जब आईसीआरपी दीदी के पदों पर नियुक्त रहेंगी, जब आपको जानकारी रहेगी, तभी आप लोग कार्य कर पाएंगे। तो उसी हिसाब से आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा किस प्रकार से आप ग्रामीण क्षेत्र में या ब्लॉक में, जिले स्तर पर, जनपद स्तर पर कार्य करना है, यानी स्वयं सहायता समूह का गठन करना है। तो आवेदन आप अपने ब्लॉक से करेंगे ऑफलाइन तरीके से और साथ ही नियुक्त तो हो जाएंगे। ड्राइव आने जाने का जो पैसा लगता है, खर्च लगता है, उसकी जिम्मेदारी ब्लॉक मिशन मैनेजर की होती है। वह पूरा खर्चा उठाता है और साथ ही खाने पीने की भी व्यवस्था करता है। तो आप जब ग्राम पंचायत में जाकर स्वयं सहायता समूह बना लेते हैं, तो आपको प्रोत्साहित किया जाएगा और साथ ही आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत में चुन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको ड्राइव जाना है, जनपद दे दिया जाएगा, ब्लॉक जिला दे दिया जाएगा और आप वहाँ पर जाकर नियुक्त होकर कार्य करेंगे। तो जब आपको ड्राइव ले जाया जाएगा, तो आपका गाड़ी का जो खर्च होगा वह सरकार देगा और साथ ही जो ड्राइव में खाने पीने का खर्च होगा वह भी सरकार देगा। तो ब्लॉक पे यह वैकेंसी निकली हुई है लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में। तो जो दीदी आईसीआरपी दीदी के पदों पर नियुक्त होना चाहती है, स्वयं सहायता समूह की महिला, पढ़ी लिखी महिला जाकर आवेदन कर सकती हैं और आवेदन करके अपने ही ग्राम पंचायत में रहकर यह स्वयं सहायता समूहों के बीच यह कार्य कर सकती हैं। तो आज के अपडेट में हमने बताया कि आईसीआरपी दीदी की नौकरी कैसे मिलती है, आवेदन कैसे करना होता है, योग्यता पात्रता क्या लगती है। तो यह सारी जानकारी थी। हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हाँ, यह पूरे उत्तर प्रदेश में यह आईसीआरपी दीदी की नौकरी निकली हुई है। तो इसमें आवेदन जो करेंगी, उनकी उम्र की बात करें तो 18 वर्ष से 45 वर्ष की महिला आवेदन कर सकती हैं। यही महिलाओं को यह वरीयता दिया जाएगा। तो आज की अपडेट में यही सारी जानकारियाँ थी। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।